आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लाखों साल पहले इंसान क्या खाया करता था। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि करीब 900 साल पहले भारत के लोग क्या खाया करते थे। और यकीन मानिए, जब आपको इन चीजों के बारे में पता चलेगा तो आप भी उल्टियां करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए खुद को मजबूत बनाए रखिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, हमें ऊपर वाले को शुक्रिया कहना चाहिए कि उन्होंने इंसानों को इतनी समझ दी कि उन्होंने खाने के लिए अनाज और साग सब्जियां उगाना शुरू किया, वरना हम आज भी घोंघे खा रहे होते। जी हाँ, 1,70,000 साल पहले इंसान घोंघे खाता था, और वो भी इसलिए कि वो आसानी से पकड़े जा सकते थे। लाखों साल पहले दक्षिण अफ्रीका की चट्टानों में रहने वाले इंसान इन लिसलिसे लेकिन पौष्टिक घोंघों को भून कर खाते थे। और ये घोंघे आज की तरह छोटे छोटे नहीं, बल्कि उस समय इनका साइज इंसानों की हथेली जितना होता था। तब के इंसान अलग अलग जगहों पर घूमते हुए बड़ी घोंघे इकट्ठा करते थे। उन्हें गुफाओं में लाकर अपने और दूसरों के साथ बांटकर खाते थे। ऐसा नहीं है कि लाखों साल पहले इंसान सिर्फ घोंघे ही खाया करता था, बल्कि इसके अलावा वो फल खाते थे और छोटे बड़े जानवरों का शिकार भी करते थे। अब बात करते हैं कि आखिर 900 साल पहले तक भारत के लोग क्या खाया करते थे। दोस्तों, मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ खान पान की आदतें भी बदलती रहती हैं। खाने की प्लेट से कुछ चीजें गायब हो गई हैं, तो कुछ नई चीजों को जगह मिली है। और आगे इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो महादेव एन जोशी और BS हेब्बाली की किताब मनसोल्लासा एंड आयुर्वेदा से ली गई है, जो साल 1127 में भारत में खान पान की विस्तार से जानकारी देती है। दोस्तों, इस किताब की कहानी साल 1127 से शुरू होती है। उस वक्त कर्नाटक के कल्याणा में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सोमेश्वरा III। वो साल 1139 तक गद्दी पर रहे और उन्होंने अपनी लाइफ का ज्यादातर समय उस दौर की जीवन शैली को इंसाइक्लोपीडिया के रूप में तैयार करने में लगाया। और बाद में महादेव एन जोशी और BS हेब्बाली ने इस एनसाइक्लोपीडिया को सिस्टमैटिक रूप से एक किताब के रूप में पेश किया। इस किताब में ये सब कुछ बताया गया है कि करीब 900 साल पहले तक भारत के लोग वेज और नॉन वेज में क्या क्या खाया करते थे। अगर नॉन वेज की बात करें तो तब के लोग भुने हुए चूहे, भुने हुए कछुए जैसी चीजें बड़े चाव से खाते थे। यही नहीं, इस किताब में बताया गया है कि तब के जमाने में मछलियों की 35 प्रजातियों को पकाकर खाया जाता था और उनसे अलग अलग डिशेस बनाई जाती थी। यही नहीं, तब के लोग इस बात का भी बहुत ध्यान रखते थे कि मछलियों को क्या खिलाना चाहिए ताकि उनका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाए। इन सब के अलावा उस वक्त नॉन वेजिटेरियन लोग कीमा खाया करते थे और भेड़ के खून से तैयार की गई पुडिंग भी तब के समय में मजे से खाई जाती थी। इसके अलावा छोटे बड़े जानवरों का मांस और पक्षियों से लेकर कुछ कीड़े भी तब के भारत में खाए जाते थे। अब बात करते हैं कि 900 साल पहले के भारत में वेजिटेरियंस क्या पसंद करते थे। दोस्तों, अगर वेजिटेरियंस की बात करें तो तब के जमाने में दालें लोगों की पसंदीदा होती थी। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन उस समय भी लोग डोसे जैसे पकवान बनाया करते थे। इसके अलावा वेजिटेरियन लोग दही से बनने वाले कई आइटम खाया करते थे। इसके अलावा दाल वाली पूड़ी और मंडक भी उस समय खूब पॉपुलर था। मंडक, जिसे हम आज पराठा कहते हैं। किताब में कम से कम 40 तरह के अलग अलग फलों का जिक्र मिलता है जो तब के भारतीय खाया करते थे। यही नहीं, उस वक्त के लोग सैलेड भी खाया करते थे और सिर्फ खाते ही नहीं थे, उसे अच्छी तरह सजाते भी थे। किताब में बताया गया है कि तब के लोग कच्चा आम, करेला और केले जैसी चीजों के ऊपर तिल और काली सरसों की ड्रेसिंग का भी इस्तेमाल करते थे। किताब में बताया गया है कि उस वक्त खाने के बाद एक ड्रिंक खूब पसंद की जाती थी जिसका नाम था पनाका। इसे तमाम तरह के फलों को दही में मिलाकर तैयार किया जाता था, जैसे आज हम स्मूदी पीते हैं, बिल्कुल उसी तरह। और आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन उस वक्त मिठाइयों का भी चलन था। तब के लोग गेहूं से बनी मीठी पूड़ी,
चावल के आटे से बना पंटुआ और यहाँ तक कि काले चने के आटे से बना केक भी खाते थे। और इन सब के अलावा लोग दाल से बने हुए कई तरह के स्नैक्स भी चाव से खाते थे। तो दोस्तों, आपको 900 साल पहले के भारत के इन व्यंजनों के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।